वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। सुपरमैन। इस फिल्म ने सुपरमैन को एक नए तरीके से दिखाया है, जहां उसकी क्रिप्टॉन लेगेसी सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं बल्कि उसकी पुरानी दुनिया बदल देने वाली सच्चाई बन जाती है। लेक्स लूथर का टिपिकल साइंटिस्ट वाला वर्जन भूल जाओ, इस बार वो रोबोट्स नहीं बल्कि दो कंट्रीज बॉर्वा और जैम्पर के बीच वॉर प्लान कर रहा है। पॉलिटिकल पागलपन क्रिएट करके वो दुनिया को दिखाना चाहता है सुपरमैन खुद एक थ्रेट है। फिर लेक्स एक और ट्विस्ट देता है, एक हिडन क्रिप्टॉन मैसेज रिवील करता है। ये मैसेज सुपरमैन के रियल पेरेंट्स जोएल और लारा ने भेजा होता है और यहाँ से कहानी डार्क हो जाती है। मैसेज में होप की बात नहीं होती बल्कि ये कहना होता है कि क्लार्क को अर्थ पे भेजा गया था ताकि वो रूल्स करे, कन्क्योर करे, ना कि उन्हें बचाए बल्कि उन्हें खत्म कर दे। सुपरमैन ये सुनकर टूट जाता है, उसकी सारी सच, सारा बिलीफ हिल के रह जाता है। जैसे ही सुपरमैन कंफ्यूज्ड होता है, लेक्स अनलॉश करता है अल्ट्रामैन को, एक स्कैरी क्लोन जो सुपरमैन के डीएनए से बना होता है। अल्ट्रामैन में इमोशन नहीं, सिर्फ पावर और ईगो होता है। ये वो सुपरमैन है जो दुनिया को डिमोनिएट करना चाहता है। इन दोनों के बीच फाइट एक पॉकेट डिमेंशन में होती है, एक साईफाई वर्ल्ड जहां हर मोमेंट हाई स्टेक लगता है। लेकिन फाइट सिर्फ मसल्स की नहीं, आइडियाज भी होते हैं। अल्ट्रामैन फाइट करता है रेज और हेट से, सुपरमैन फाइट करता है एम्पैथी और कंट्रोल के साथ। आखिर में सुपरमैन अल्ट्रामैन को एक ब्लैक होल में डाल देता है, रिफिट बंद कर जाता है और सिटी सेफ हो जाती है। लेकिन कॉमिक फैन जानते हैं अल्ट्रामैन वापस आ जाता है। तब तक लोइस लेन सब कुछ एक्सपोज कर रही होती है। लेक्स का वार प्लान, क्लोन एक्सपेरिमेंट, एलियन टेक चोरी, सब कुछ। उसकी रिपोर्टिंग से लेक्स का असली चेहरा दुनिया के सामने आता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन स्मार्ट राइटिंग ये है कि लेक्स को मारते नहीं। जेम्स गन जानता है कि लेक्स लूथर इतना आइकॉनिक विलन है कि इसे एक फिल्म में वेस्ट नहीं कर सकते, तो लेक्स जिंदा रहता है लेकिन डिसग्रेस के साथ। पर उसकी फाइट सुपरमैन के साथ अब शायद और डेंजरस लेवल पर चलेगी। बैटल खत्म हुई पर वार अभी बाकी है। सुपरमैन ने दुनिया को बचा लिया लेकिन अब उसे अपनी पहचान के साथ जीना है। वो प्रोटेक्टर है या कन्क्योर, ये डिसीजन अब उसके हाथों में है। जेम्स गन ने सुपरमैन 2025 के एंडिंग में एक नई डीसीयू वर्ल्ड के लिए पावरफुल बेस सेट किया है, फुल ऑफ मिस्ट्री, इमोशन और फ्यूचर सेटअप। अल्ट्रामैन के साथ बैटल खत्म हो चुकी होती है पर जो इमोशनल तूफान सुपरमैन के अंदर चालू होता है वो अभी तक शांत नहीं हुआ। सुपरमैन वापस फोर्टिस ऑफ सॉलिट्यूड जाता है, उस जगह पे जहां वो अक्सर आंसर ढूंढने आता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा होता है, मैं असल में हूँ कौन। और तब आता है फिल्म का सबसे इमोशनल और पावरफुल सीन। क्लार्क अकेला खड़ा होता है और उसके सामने आता है उसका क्रिप्टॉन माँ बाप जोएल और लारा के होलोग्राम्स, वही लोग जिनके बारे में लेक्स ने कहा था कि उन्हें क्लार्क को अर्थ पे इसलिए भेजा गया है ताकि वो दुनिया पे राज करे। लेकिन क्लार्क उस लेगेसी को अपनाने के बजाय एक बोल्ड स्टेप उठाता है, वो होलोग्राम्स को डिलीट कर देता है और उनकी जगह जोनाथन और मार्था केंट, उसके ह्यूमंस माँ बाप के घर के पुराने होम वीडियोस चालू कर देता है। एक छोटी सी एक्ट सब कुछ कह देती है। क्लार्क सुपरमैन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें क्रिप्टॉन पावर्स हैं, वो सुपरमैन इसलिए है क्योंकि उसे इंसानियत का मतलब समझ आ गया है। जोनाथन और मार्था ने शुक्रिया किया जो उसे जोनाथन और मार्था ने सिखाया था। ये सब कुछ उसने अर्थ से सीखा है। वो क्रिप्टॉन का बेटा हो सकता है लेकिन अर्थ उसका घर है। वो अर्थ को चूज करता है, मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से। तब एक मस्त ट्विस्ट आता है और इस बार थोड़ा फनी। सुपर गर्ल फोर्टनेस के अंदर लिटरली घूमती हुई आ जाती है, पूरी पागलपन, हल्की सी ड्रंक और अपना डॉग क्रिप्टॉन ढूंढ रही होती है। पता चलता है कि वो एलियन प्लेनेट के एडवेंचर पे गई थी, उन सन्स
इन्फ्लुएंस के नीचे जहां उसकी पावर्स काम नहीं करती ताकि वो चिल कर सके, पार्टी कर सके जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। उसका ये चिल क्रेजी एनर्जी सुपरमैन के काल्म और कॉम्प्रेस्ड नेचर से टोटल ऑपोजिट है, लेकिन काफी फ्रेश फील देता है। ये छोटी सी सीन ही बताता है कि उसके सोलो फिल्म्स सुपर गर्ल्स वुमन ऑफ टुमारो एक वाइल्ड और फनी राइड होने वाली है। और हाँ, उसका डॉग क्रिप्टो बिल्कुल सेफ है और सुपर क्यूट भी है। अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और कुछ फ्यूचर डिस्कशन के बारे में। मिड क्रेडिट सीन में सुपरमैन और क्रिप्टोन मून पे बैठ के अर्थ को देख रहे होते हैं। ना म्यूजिक ना डायलॉग्स, सिर्फ एक शांत और सोलफुल मूवमेंट, एक रिमाइंडर के चाहे तुम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हो, तन्हाई सबको महसूस होती है। एंड क्रेडिट का ट्यून बिल्कुल चेंज हो जाता है, थोड़ा फनी और लाइट। सुपरमैन और मिस्टर ट्रैफिक मेट्रोफॉस की एक बिल्डिंग रिपेयर कर रहे होते हैं। सुपरमैन चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, हर ब्रिक ठीक हो जाए, और ट्रैफिक बोलता है मैं जा रहा हूँ, आई क्विट। छोटी सी फ्रेंडली फाइट जैसी होती है, पर उसे फ्यूचर टीम अप की हिंट्स मिलते हैं। शायद जस्टिस लीग अभी नहीं, पर हाँ, जस्ट एक गैंग की शुरुआत जरूर होगी। क्लार्क को कहा गया है कि उसका जन्म राज करने के लिए हुआ है, पर उसने ना कहा है। उसके सामने उसका खुद का इवल क्लोन खड़ा होता है, पर वो कंपैरिजन के साथ लड़ता है। जब दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है तब भी वो सच्चाई और इंसानियत के लिए खड़ा हो रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे कोई मजबूरी नहीं है, वो उस पर भरोसा करता है। जेम्स गन ने सुपरमैन की क्लासिक स्टोरी को मॉडर्न जमाने के टच दिया है, बिना उसके असली इन्हांस को खोए। ये सुपरमैन अपनी पावर से नहीं, अपनी ह्यूमैनिटी से डिफेंस करता है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं, ये एक नई शुरुआत है, एक नई दुनिया में वापस एंट्री, एक नया सुपरमैन के साथ। अब सवाल ये है कि इस एंडिंग ने डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए क्या मतलब बनता है, कि अब आगे क्या क्या हो सकता है। लेक्स लूथर अभी भी जिंदा है और ये बात तो पक्की है कि वो वापस आएगा, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डेंजरस बनकर। अल्ट्रामैन शायद खत्म नहीं हुआ, वो इन्वॉल्व हो सकता है, एक ऐसा वर्जन जो सुपरमैन का अल्ट्रा चेहरा है। सुपर गर्ल की क्रेजी स्पेस स्टोरी भी अभी स्टार्ट हुई है। उसका सोलो मूवी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो हमें एक वाइल्ड और इमोशनल राइड पर देने वाला है। ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल ने ऑलरेडी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट अपीयरेंस दी है। शायद फ्यूचर में और भी ज्यादा मेन रोल हो या फिर उनके भी सोलो मूवीज आ सकती हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिस्टर ट्रैफिक शायद एक नए जस्टिस गैंग बना रहा है, एक नई टीम, नए रूल्स के साथ। जेम्स गन किसी बड़ी क्रॉसओवर फिल्म की तरफ भाग नहीं रही, वो स्लो और स्टडी वर्ल्ड बिल्डअप कर रहा है। और ऑनेस्टली ये डीसी का सबसे स्मार्ट डिसीजन है। सालों में पहली बार लगता है कि सब कुछ प्लान्ड लग रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।